नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका कंप्यूटर वाला मास्टर, डिजिटल दुनिया की कहानी कंप्यूटर वाला मास्टर की जुबानी। दोस्तों, जो सूचना सहायक परीक्षा है, आईए एग्जाम है, उसको लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस एग्जाम के बारे में, उस सूचना को लेके वीडियो डाला जा रहा है। और लगभग 10-15 दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूं मैं। जो आपके प्रीवियस वीडियो था उसके 10-15 दिन बाद अब जो आईए एग्जाम है, इसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी टाइपिंग कब होगी। दोस्तों, जब आपने सूचना सहायक की एग्जाम दी थी 21 जनवरी को, कब दी थी? 21 जनवरी को। उसके तुरंत बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि टाइपिंग मई से पहले किसी भी प्रकार से नहीं होगी। आप लोगों को लगभग 3-4 बार मैंने वीडियोज डाले कि आप लोग तैयारी धैर्य पूर्वक करें, टाइपिंग मई से पहले नहीं होगी। उस समय आपके ही बहुत से भाई बंधुओं ने कमेंट किए थे कि सर मई से पहले कैसे नहीं होगी, आप स्टूडेंट्स को ऐसा बोल नहीं सकते, टाइपिंग तो मार्च में होगी, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, 15 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। तो फरवरी का महीना पूरा बीत चुका है और रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि रिजल्ट एक ऐसी प्रोसेस है, इसमें टाइम भी तो लगता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा, तो रिजल्ट में टाइम भी लगता है। जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो भी रिजोल्व होते हैं, ऑब्जेक्शंस हैं उनका भी। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ऑथेंटिकेट आंसर देखता है, एक्सपर्ट से विश्लेषण करवाता है, तो सारी चीजों में समय लग जाता है। ये प्रक्रिया है, किसी भी एग्जाम की जो प्रोसेस होती है उसमें टाइम लगता है। तो ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण है कि रिजल्ट कब आएगा और कब होगी टाइपिंग। अब रिजल्ट के रेफरेंस में जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज जी, उन्होंने बताया कि आईए एग्जाम यानी सूचना सहायक परीक्षा का रिजल्ट हम जानते हैं कि आप इसका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, मगर यदि हम आपको डेट नहीं दे पा रहे, इसके कुछ टेक्निकल कारण हैं। हमारा प्रयास है कि हम आचार संहिता से पहले ही रिजल्ट जारी करें। देखिए, राजस्थान सहित अदर स्टेट्स में भी लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव उनकी संभावना है कि वो चुनाव लगभग 17 से 20 अप्रैल के आसपास होने की संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगेगी। ठीक है, आचार संहिता से पहले ही रिजल्ट जारी करें, डिपेंड करता है एमसीसी की डेट क्या लगती है। देखिए, बहुत से लोगों ने ये, जैसे इन्होंने आलोक राज जी ने लिखा, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि सर यहाँ ये एमसीसी किसके लिए लिखा है, एमसीसी किसके लिए लिखा है। देखिए, इन्होंने कहा कि आचार संहिता से पहले, तो कहीं ना कहीं इसी के रेफरेंस में इन्होंने एमसीसी लिखा है। एमसीसी जो होता है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एमसीसी क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आदर्श आचार संहिता। अब आदर्श आचार संहिता कब लगती है? देखिए, चुनाव है, लगभग संभावित जो तिथि है वो ये है कि 18-20 अप्रैल के आसपास चुनाव होने। तो आचार संहिता वो लगभग 40 दिन के आसपास पहले लगती है, कि लगभग, ये फिक्स नहीं है। जिस दिन चुनाव की डेट घोषित होती है, चुनाव की डेट जिस दिन घोषित होती है उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इलेक्शन की, चुनाव की डेट घोषित, चुनाव की डेट जिस दिन घोषित होती है उस दिन से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 40 दिन, 40-45 दिन के आसपास जो है आचार संहिता लगने के बाद चुनाव होते हैं। तो आचार संहिता का जो है लगभग 10 मार्च के बाद आचार संहिता, 10 से 15 मार्च जो संभावित है, पहले भी लग सकती है ऐसा नहीं, लेकिन 10 से 15 मार्च के आसपास जो है आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता के अंदर सामान्यतः नई विज्ञप्तियां नहीं निकलती है। नई विज्ञप्ति तो पूर्ण रूपेण बैन है,
नई विज्ञप्ति तो आपको किसी भी परीक्षा की मिलेगी नहीं। लेकिन जो ऑनगोइंग एग्जाम्स है, राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो प्रक्रियाएं चल रही थी, जो फॉर्म भी भरे जा रहे थे, जैसे कुछ एग्जाम्स के फॉर्म पशु परिचर वगैरह के शुरू हो गए थे, उनको रोक दिया था। ठीक है, तो परीक्षाएं तो जो है आचार संहिता में परीक्षाएं भी नहीं करवाते, हालांकि परीक्षाएं करवाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन करवाते नहीं परीक्षाएं। ठीक है, और विज्ञप्ति जो है नई विज्ञप्ति भी नहीं निकालते। तो यदि 15 मार्च से पहले परिणाम भी नहीं निकालते, तो 15 मार्च से पहले यदि परिणाम आता भी है, लगभग 10 मार्च के आसपास यदि रिजल्ट आता है, 10 मार्च के आसपास रिजल्ट आता है, तो भी आचार संहिता जो है खत्म होगी कब? मई में। आचार संहिता खत्म कब होगी? मई में। कब होगी? मई में। तो आप ये मान के चलें कि मई से पहले तो टाइपिंग का सवाल ही नहीं उठता। और ये चीज मैं बार बार जब से एग्जाम लगी थी तभी से कह रहा हूं कि आपकी जो टाइपिंग है वो मई से पहले किसी भी प्रकार से नहीं होगी। तो रिजल्ट यदि मार्च में आता है, रिजल्ट यदि आचार संहिता से पहले आ गया, देखिए यहाँ दो कंडीशन बनती है। रिजल्ट ये आचार संहिता से पहले, से पहले, तो आप ये मान के चले रिजल्ट आचार संहिता से पहले आ गया तो टाइपिंग कब होगी? जून, मई लास्ट या जून में टाइपिंग हो जाएगी। दूसरा कंडीशन, यदि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया तो फिर रिजल्ट कब आएगा? यदि रिजल्ट मई में आता है, ठीक है, तो टाइपिंग कब होगी? तो टाइपिंग जुलाई में होगी, ये मान के चलिए। टाइपिंग कब होगी? जुलाई में होगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए आचार संहिता से पहले रिजल्ट आता है और पूरी संभावना है रिजल्ट जो है वो आचार संहिता से पहले ही आने की संभावना है, जो चेयरमैन महोदय कह रहे हैं। तो उसके अनुसार आप जून, मई लास्ट या जून में टाइपिंग माने आपकी। तो टाइपिंग जो है संभावित कब है? पूर्णतः मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि मई लास्ट, या और मई लास्ट की भी कम ही संभावना है। आप ये मान के चलें कि टाइपिंग जो है वो यही मान के चलें कि जून से पहले टाइपिंग नहीं होगी। जून टाइपिंग के लिए जून 2024, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ कि टाइपिंग जून में होगी। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए कि सर आपको क्या पता टाइपिंग तो फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में टाइपिंग करा लेंगे, बहुत से कमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चले टाइपिंग कब होगी? जून में होगी। आराम से टाइपिंग करते रहे। आपको टाइपिंग के लिए स्पीड क्या लानी है? 20 की टाइपिंग की स्पीड हिंदी में लानी है और 20 की ही इंग्लिश में लानी है। बहुत ही आसान टाइपिंग है, टाइपिंग के रूल्स वगैरह डाले हुए हैं। मैंने जो है आपको फरवरी में शुरू से ही कह दिया था कि आप सिस्टम असिस्टेंट की परीक्षा की तैयारी करें। और सिस्टम असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो कब है? 3 मार्च को है। यदि सिस्टम असिस्टेंट का आपने फॉर्म भरा है तो आप लोगों को मैं इंसिस्ट कर रहा हूं आप लोग सिस्टम असिस्टेंट की एग्जाम जरूर दें। क्यों दें? क्योंकि मैं बताऊं जो आईए है और सिस्टम असिस्टेंट है, दोनों में देखिए आपको कंपैरिजन बता देता हूं। सिस्टम असिस्टेंट है, आईए की जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो है। सूचना सहायक की देखिए प्रमोशन स्लो, प्रमोशन स्लो। और जो सिस्टम असिस्टेंट है, सिस्टम असिस्टेंट के प्रमोशन बिल्कुल फास्ट होंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट जो है नया कैडर बना है। सिस्टम असिस्टेंट क्या हुआ है? नया कैडर बना है। मतलब ये जो है ऐसे की जो पोस्ट है ये आप मान के चलेंगे नया कैडर बना है। इससे इसके ऊपर के जो पद है उनमें प्रमोशन बड़ी तेजी से होंगे। और सूचना सहायक में जो है प्रमोशन अभी 2013 बैच के ही ड्यू है। 2013 बैच चल रहा है अभी, तो ओबीसी जनरल का तो 2013 बैच है, वो भी लगभग 3-4 साल में कंप्लीट होगा। उसके बाद 2018 बैच है, उसके बाद आपका 23 वाला बैच आएगा। तो सूचना सहायक की नौकरी लगभग आप 10 साल कर लोगे, तब जाके आपको ये माने 10-12 साल कर लोगे तो जाके आपको असिस्टेंट प्रोग्रामर के पद पे प्रमोशन मिलेंगे, अदरवाइज आपको प्रमोशंस
नहीं मिलेंगे। और बात सिस्टम असिस्टेंट की करें तो ऐसे के जो है वो नया कैडर बना है तो तेजी से प्रमोशन होंगे, सिस्टम असिस्टेंट के प्रमोशन बिल्कुल तेजी से होंगे। तो आपने फॉर्म भरा है तो परीक्षा जरूर दें। मुश्किल से 20% सिलेबस अलग है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और टाइपिंग के लिए भी इसमें 3 गुना से ज्यादा को पास करते हैं तो संभवतः आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, हालांकि टाइपिंग के इसमें मार्क्स जुड़ते हैं, इसमें टाइपिंग अलग लेवल की होती है। तो ऐसे के एग्जाम का तो मैंने बता दिया। और सूचना सहायक का तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, निश्चिंत रहें। आपके यदि मार्क्स 95 है तो जनरल कैटेगरी है, आप 95 से 100 के बीच में है तो सिलेक्शन की लगभग संभावना बनती है। आप टाइपिंग करते रहें। और टाइपिंग में 20-20 की स्पीड चाहिए, 20-20 की। तो 20 की स्पीड तो ये मानिए आप लोग की 1 महीने की टाइपिंग में आ जाती है। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास कॉल कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर अभी हिंदी में 14 की स्पीड आई है, सर अभी हिंदी में 15 की स्पीड आई है। उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो समय है मैं बताऊं, अभी समय है टाइपिंग के लिए, जो समय है मैं बताता रहता हूं। मार्च का समय है, मार्च, अप्रैल और मई, ये आपकी टाइपिंग का टाइम है। 3 महीने में तो आप लगभग 50-50 की स्पीड ला सकते हो। और यदि आपकी 30-30 की स्पीड आ रही है टाइपिंग वाले की तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सूचना सहायक की टाइपिंग आराम से पास कर लोगे। क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइपिंग नहीं आती है, बहुत आसान टाइपिंग आती है। और उस टाइपिंग में ओनली 20-20 की गति चाहिए तो आप निश्चित रूप से टाइपिंग कर लोगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग के संदर्भ में कोई भी क्यूरी हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर पूछ सकते हो। और कई स्टूडेंट्स के आपके मैसेज आते हैं कि सर जो अनुदेशक की वैकेंसी है, देखिए ठीक है, कई लोग अलग अलग प्रकार के ओपिनियन देते हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा के अनुदेशक है, संस्कृत शिक्षा, वो तो जल्दी आ जाएगी। देखिए संस्कृत शिक्षा। और एक कोपा की जो है कनिष्ठ अनुदेशक, कनिष्ठ अनुदेशक, ये दोनों वैकेंसियां तो जल्दी आ जाएंगी। कनिष्ठ अनुदेशक जो है कोपा, ये तो आप मान के चलिए कि लगभग 5-7 दिन में ही इसकी विज्ञप्ति तो जारी हो जाएगी, कोपा वाली तो। और जो संस्कृत शिक्षा में अनुदेशक की वैकेंसी है, इसकी भी संस्कृत शिक्षा वाले की आप ये मान के चलें कि लगभग आचार संहिता से पहले, आचार संहिता हटने के तुरंत बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक अनुदेशक है इसमें समय लग सकता है, और बिल्कुल समय लगेगा, ये मान के चले। तो आप जो है इन एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग को लेके आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हैं। और किसी भी प्रकार का और भी डाउट है, और मैंने पहले भी कहा था कि आपकी टाइपिंग मई में होगी, मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ मई जून से पहले नहीं होगी। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किए, ठीक है, उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि हमने जो बताया था एज इट इज उसी शेड्यूल के अनुसार टाइपिंग हो रही है। और आपको फिर भी किसी प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत है आईटी संबंधी एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9783824602, इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिखे, हम आपको प्रॉपर मार्गदर्शन देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।